दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर रामपुर जिला एक बार फिर प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक प्रयोगशालाओं में शामिल हो गया है। इसकी वजह केवल यहां का सामाजिक और धार्मिक समीकरण नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली राजनीतिक परिस्थितियां भी हैं। लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में अब बीजेपी ने भी मजबूत संगठनात्मक आधार तैयार किया है, जबकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों की सक्रियता ने मुकाबले को पहले से कहीं अधिक जटिल बना दिया है। रामपुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं: रामपुर, स्वार, चमरौवा, बिलासपुर और मिलक। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने रामपुर, स्वार और चमरौवा सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने बिलासपुर और मिल्क सीटों पर जीत दर्ज की। बाद में रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने भी जीत हासिल कर जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्ज करवाया। 2022 और 2027 के बीच सबसे बड़ा बदलाव देखें तो वो गठबंधन का है। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ था और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। 2027 में स्थिति उलट है। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, जबकि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ है और एनडीए का हिस्सा है। इसका असर विशेष रूप से किसान, जाट और ग्रामीण इलाकों की राजनीति पर पड़ सकता है। हालांकि रामपुर में जाट मतदाता कुछ पश्चिमी जिलों की तुलना में कम प्रभाव रखते हैं, इसलिए आरएलडी का प्रभाव यहां सीमित लेकिन कुछ क्षेत्रों में उपयोगी माना जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं के साथ कुछ पारंपरिक कांग्रेस समर्थकों का भी लाभ मिलने की उम्मीद हो सकती है। इसका वास्तविक प्रभाव उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों पर निर्भर करेगा। रामपुर विधानसभा जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीट है। ये सीट वर्षों तक आजम खान की राजनीतिक पहचान रही है। यहाँ मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में हैं, जबकि वैश्य, पंजाबी, ब्राह्मण, दलित और अन्य पिछड़े वर्ग भी प्रभावशाली हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती, लेकिन बाद के उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज कर राजनीतिक समीकरण बदल दिए। 2027 में ये सीट फिर हाई प्रोफाइल मुकाबले की संभावना रखती है। यदि समाजवादी पार्टी अपना पारंपरिक मुस्लिम समर्थन बनाए रखती है तो वो मजबूत चुनौती दे सकती है, जबकि बीजेपी कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं और अपने संगठन के आधार पर मुकाबले में रहेगी। स्वार विधानसभा की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से समाजवादी पार्टी और आजम खान के राजनीतिक प्रभाव से जुड़ी रही है। यहाँ मुस्लिम, लोध, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्थानीय विकास, सड़क, शिक्षा और रोजगार प्रमुख मुद्दे हैं। यदि विपक्षी वोट एकजुट रहते हैं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को लाभ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी यहां अपना आधार बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। चमरौवा विधानसभा में मुस्लिम और दलित मतदाता प्रभावशाली हैं, जबकि कुर्मी, लोध और अन्य पिछड़े वर्ग भी परिणाम प्रभावित करते हैं। ये सीट परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जाती रही है, लेकिन बीजेपी पिछले 2 चुनावों से यहां अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफल रही है, इसलिए ये सीट प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी। बिलासपुर विधानसभा का सामाजिक समीकरण अपेक्षाकृत मिश्रित है। यहाँ लोध, कुर्मी, दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने यहाँ संगठन और गैर यादव पिछड़े वर्गों के समर्थन के आधार पर अपनी स्थिति मजबूत की है। यदि राष्ट्रीय लोकदल का स्थानीय प्रभाव एनडीए को मिलता है तो बीजेपी को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन किसान और अल्पसंख्यक वोटों को जोड़ने की कोशिश करेगा। मिलक सुरक्षित सीट दलित राजनीति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ जाटव और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के साथ लोध, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हैं। बीजेपी ने इस सीट पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बीएसपी, समाजवादी पार्टी और अब आजाद समाज पार्टी की सक्रियता इसे त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले में तब्दील करती है। रामपुर की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक आधार मुस्लिम मतदाता है, जिनका कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव है। इसके साथ दलित,
लोध, कुर्मी, वैश्य, सैनी और अन्य पिछड़े वर्ग भी चुनावी परिणाम तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीजेपी की रणनीति गैर यादव पिछड़े वर्गों, लाभार्थी योजनाओं और संगठनात्मक मजबूती पर निर्भर करेगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव और पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति के जरिए अपनी बढ़त बनाए रखने की कोशिश करेगा। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो रामपुर में उसका वोट आधार पहले की तुलना में कमजोर हुआ है, लेकिन अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में उसका प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। यदि बीएसपी कुछ सीटों पर 8 से 12% तक वोट बनाए रखती है तो वो कई करीबी मुकाबलों में परिणाम प्रभावित कर सकती है। आजाद समाज पार्टी विशेष रूप से दलित युवाओं के बीच अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि वर्तमान उपलब्ध चुनावी आंकड़े ये नहीं दिखाते कि वो पूरे जिले में प्रमुख ताकत बन चुकी है, लेकिन कुछ सीटों पर उसका प्रभाव बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों के वोटों को प्रभावित कर सकता है। एआईएमआईएम की स्थिति रामपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य मुस्लिम बहुल जिलों जैसी ही है। पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संगठन विस्तार की कोशिश कर रही है। यदि वो मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो कुछ सीटों पर मुस्लिम वोटों के सीमित बंटवारे की संभावना बन सकती है। हालांकि अभी तक जो उपलब्ध चुनावी इतिहास है वो ये नहीं दिखाता कि एआईएमआईएम रामपुर जिले में प्रमुख जीत की दावेदार बन गई हो। उसका प्रभाव मुख्यतः उन सीटों पर अधिक चर्चा में रहता है जहां मुकाबला बहुत करीबी हो सकता है। रामपुर के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो गन्ना किसानों का भुगतान, रोजगार, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, शहरी विकास, उद्योग और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आजम खान से जुड़े राजनीतिक और कानूनी घटनाक्रम भी जिले की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। बीजेपी इन मुद्दों पर शासन और विकास का संदेश देने की कोशिश करेगी, जबकि समाजवादी पार्टी स्थानीय नेतृत्व, सामाजिक गठबंधन और अल्पसंख्यक समर्थन के सहारे मुकाबला करेगी। यदि वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर संभावना का आकलन करें तो रामपुर, स्वार और चमरौवा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देता है, जबकि बिलासपुर और मिलक में बीजेपी एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा सकती है। हालांकि रामपुर सदर जैसी सीट पर उम्मीदवार चयन, मतदान प्रतिशत और चुनावी माहौल अंतिम फैसले को बदल सकते हैं। इसलिए अभी किसी भी सीट को पूरी तरह एक तरफा मानना उचित नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर रामपुर 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल रहेगा जहां लगभग हर सीट पर कड़ा मुकाबला होने की संभावना है और बीएसपी और आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां कई सीटों पर जीत से अधिक चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की भूमिका निभा सकती हैं।